में मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी प्रॉब्लम होता था ना तो हम ना बहुत आप ना जब से केवाईपी गए हो तब से ना आप बदल गए हो। तो फिर हमको ये सुन के बहुत भी बोलते हैं कि आपका बोल का जो तरीका है वो बदल गया है, टाइमिंग से नहीं जा पाते थे, ट्रेन से जैसे जाना होता मेरा ट्रेन अक्सर ही छूट जाता था, लेकिन आप कुछ हम टाइमिंग को मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। इंटरव्यू में जाएंगे तो पता नहीं किस तरह से इंटरव्यू होगा, लेकिन सर ने पहले ही मेरा इंटरव्यू लेके मेरा जो वो हेजिटेशन था वो दूर हो गया। तो सबसे पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, बहुत सारे प्यार। और मैं सर को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया है। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। हमारी जो केवाईपी की जर्नी है वो स्टार्ट होती है सोनाली दी से। जब मेरे फोन में हम टेलीग्राम चला रहे थे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गए थे, तो वो हमें न ठीक करवाने थे, तो उनको हम बुलाए और उनको अपना प्रॉब्लम बताया। तो फिर उन्होंने हमें उनका सोल्यूशन तो बता दिया, लेकिन फिर से मेरे साथ प्रॉब्लम आ गया था। तो उन्होंने हमें बताया कि आप केवाईपी कोर्स के तहत बहुत सारी जानकारी है जो आप इकट्ठा कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम उसका आप खुद से सोल्यूशन कर सकते हैं, फिर हमको बुलाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर हमारी बात संतोष सर से होती है ऑफिस में, और फिर सर हमको केवाईपी के कोर्स के बारे में बताते हैं कि पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसमें 1000 फी लगता है, वो भी निःशुल्क होता है। आप जब कोर्स कर लेते हैं तो फिर वो आपके अकाउंट पे रिटर्न आ जाता है। फिर हमें सर ने बताया कि आप यहाँ आइए, एडमिशन करवाइए। फिर हम आए अगले दिन और मेरा एडमिशन हुआ। फिर 1 मंथ बाद फिर हमको बुलाया गया क्लास के लिए। फिर जब हम क्लास में आए तो फिर हमारी मुलाकात सिद्दीकी सर से हुई और सर हमको बहुत अच्छे लगे। सर का पर्सनालिटी भी बहुत अच्छा था, पढ़ाने का तरीका भी बहुत यूनिक था और ऐसा हमें कभी फील नहीं हुआ कि मतलब कोई क्वेश्चन सर से नहीं पूछ सकते हैं। जो भी मन में आया हमने सर से क्वेश्चन पूछा और सर ने उसका बेहिचक उत्तर दिया और बहुत शानदार तरीके से, बहुत हमें अच्छा लगा। अन्यथा हम कहीं और जाते थे तो मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता था कि मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स होते थे, तो हम जब सर से पूछते थे ना तो सर हमको बैठा देते थे, बोलते थे बैठ जाओ। फिर हमको बहुत बुरा लगता था कि मतलब मेरा डाउट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी डाउट था वो मेरा एकदम बेहिचक क्लियर हुआ। और फिर सर फर्स्ट मेरा क्लास था उसमें सर ने हमें बताया कि यहाँ लैब होता है और थ्योरी होता है। इसमें सीआईटी में कुल 60 सेशन होते हैं और सीएलएस में 48 होते हैं और सीएसएस में 20 सेशन होते हैं, जो टोटल सारे सेशन जो है तो 60 मार्क्स के होते हैं। सर ने बताया और कुछ कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज दिए। फिर जब मेरा सेकेंड क्लास आया तो उसमें भी सर ने बहुत अच्छा से सारे डाउट्स क्लियर किए, अच्छे से बताया कि क्या क्या होता है और क्लासरूम के बारे में बताया। और इंटरनेट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी प्रॉब्लम होता था ना तो हम ना बहुत डर जाते थे कि क्या हो गया। मेरे घर में वैसे पहले से डेस्कटॉप वगैरह था, लेकिन हमें यूज करने नहीं आता था। भैया लोग से पूछते थे तो वो लोग अपने में बिजी रहते थे, बताना नहीं चाहते थे। फिर सोचते थे, कभी हम उनसे पूछते थे कि आपको इतना नॉलेज है कैसे है, लेकिन वो हमें बताते नहीं थे कि मतलब हम भी कभी केवाईपी गए थे जिसके तहत हमको इतनी सारी जानकारी है। तो फिर हमने अगल बगल से जाना और फिर जो है सो एक दिन हम ना सोचे कि खुद से करके देखते हैं, तो हम ना रूम को लॉक कर लिया और उसको ना सोचे वायर वगैरह जोड़ के देखते हैं। तो जोड़े ना तो मेरा लैपटॉप ही खराब हो गया था, तो डेस्कटॉप जो था वो खराब हो गया था। तो फिर उसको हम छोड़ दिया, डर लग गया हमको। फिर सोचे जब हम केवाईपी जाएंगे ना फिर अच्छे से सीख के आएंगे फिर करेंगे। तो सर ने हमको सीपीयू का जो पूरा पार्ट्स वगैरह होता है उसके बारे में भी बताया, क्या कैसे होता है, उसको कैसे जोड़ना है। फिर हम जब घर पे गए ना तो मेरा सीपीयू खराब था, उसको हमने जोड़ने का प्रयास भी किया, उसको मतलब सीखे। वो बन नहीं पाया अच्छे से, लेकिन कैसे क्या जोड़ते हैं वो सब अच्छे से हम कर पाए और हमें बहुत खुशी महसूस हुआ। और सबसे बेस्ट क्वालिटी मेरे अंदर ये आया कि बोलने का जो लैंग्वेज स्किल था बिल्कुल भी नहीं था। हम बड़े का रिस्पेक्ट तो कर लेते थे, क्योंकि हम बचपन से जो है ना बड़े का कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मेरे घर में हम सबसे छोटे हैं, मेरे से छोटा एक भाई और बहन भी है। तो बड़े का तो रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन छोटे से किस तरह से बात करना वो हमको बिल्कुल भी पता नहीं था। हमेशा छोटे पे गुस्सा हो जाते थे। फिर जब उस दिन सर सॉफ्ट स्किल के बारे में बता रहे थे तो सर ने ये बताया कि किस तरह से छोटे से बात किया जाता है। फिर मेरा अचानक से भाई से झगड़ा हो गया, तो मेरा भाई मेरा बात ही नहीं माना था। मेरा इतना थोड़ा सा एटीट्यूड था कि जैसे हम बड़े का बात मानते हैं और हम उनसे बड़े हैं तो उनको भी मेरा बात मानना चाहिए। तो इस तरह का एटीट्यूड था, तो हम सोचे नहीं एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, उनको प्यार से समझाना चाहिए। जब उनको हम प्यार से बउआ बोले ना तो वो मेरा बात समझ गया और फिर हमको दी बोला, तो हमको बहुत अच्छा फील हुआ। फिर ना उसको हम गले भी लगे और बहुत अच्छा लगा। दी फिर बोले क्या वो दी आप ना जब से केवाईपी गए हो तब से ना आप बदल गए हो। तो फिर हमको ये सुन के बहुत अच्छा लगा। सर को इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें सॉफ्ट स्किल के बारे में इतना कुछ बताया। और बहुत कुछ हम किसी से बात भी करते थे ना तो अच्छे से नहीं कर पाते थे, अब बोल पाते हैं। जैसे दी लोग और पापा लोग के बीच में कभी वो आर्ग्यूमेंट होता था तो बीच में हम नहीं बोल पाते थे, मतलब गलत बोल जाते थे। लेकिन अब जब भी बोलते हैं ना तो पापा भी बोलते हैं कि आपका बोल का जो तरीका है वो बदल गया है। हर चीज का खाने का खाना खाते खाते हम सो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, पूरा केयर के साथ हर चीज करते हैं।
और सबसे पहले हम टाइमिंग से कहीं भी नहीं पहुंच पाते थे। बाकी सब काम पढ़ाई लिखाई तो मेरा टाइमिंग से हो जाता था, लेकिन हम कहीं टाइमिंग से नहीं जा पाते थे। ट्रेन से जैसे जाना होता मेरा ट्रेन अक्सर ही छूट जाता था, लेकिन अब कुछ हम टाइमिंग को मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। हम सर ने जैसा कि बताया, जब आप सोने जाते हो तो जो कल आपको वर्क करना है जिस चीज पे, उसको आप लिख लो और फिर जो इम्पोर्टेंस वर्क है उनमें से पहले आप उनको करो और फिर जो उससे कम इम्पोर्टेंट है फिर उसको करो। फिर हम वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, तो हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है। और सबसे पहली बात ये है कि हमारा जो गोल था, हम थोड़े से डरे हुए थे कि शायद पता नहीं मेरा जो गोल है वो पूरा हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, लेकिन सर ने मुझे बहुत हौसला दिया। सर ने हमें बताया कि किस तरह से एग्जाम को फेस करने होते हैं, किस तरह से अपने जो आपका जो वर्क है उस पर निरंतर कार्य करना पड़ता है। और जैसे कि इंटरव्यू की बात हुई थी तो हमें डर लग रहा था कि जब हम वहाँ इंटरव्यू में जाएंगे तो पता नहीं किस तरह से इंटरव्यू होगा, लेकिन सर ने पहले ही मेरा इंटरव्यू लेके मेरा जो वो हेजिटेशन था वो दूर हो गया, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा। शायद मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाता, कभी कोई नहीं मेरे साथ होने देते, लेकिन मेरा पहले हेजिटेशन दूर गया, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है कि वहाँ जाएंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे। और हमें उम्मीद है कि अपना जो मेरा ड्रीम है उस पर हम खरे उतरेंगे। और हम ईरा की बात करें तो ईरा को जिसने किसी भी BSDM में जो लोग कार्यरत हैं, जिसने भी ईरा को डिजाइन किया बहुत अच्छे तरीके से किया है। उसमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिए गए हैं जो हमारे गांव से रिलेटेड है, जितने उसमें कहानी टर्निंग पॉइंट है बहुत अच्छे तरीके से उसे डिजाइन किया गया, उसमें बताया गया है। उसमें ग्रामर्स के बारे में बताया गया है, बोलने का जो बेसिक नॉलेज है, मतलब जैसे कि बेसिक इंग्लिश जो होता है वो उसमें पूरा अच्छे से बताया गया है। उसके तहत हमने पहले जब हम अपने कोचिंग में गए थे, हम सक्सेस कोचिंग से पढ़े हुए हैं, तो वहाँ जब हम गए थे तो हम तो इंग्लिश में 0 मार्क्स आए थे, तो हमें बहुत बुरा लगा कि हमको 0 मार्क्स क्यों आए, लेकिन फिर भी मेरा सर एडमिशन ले लिए थे। बाकी सब्जेक्ट में मेरा अच्छा मार्क्स था, बस इंग्लिश में मेरा 0 मार्क्स था, फिर हमें बहुत बुरा लगा। सर पढ़ाते तो थे लेकिन उनको समझ में नहीं आता था। फिर सर से पूछते भी कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो सर बोलते थे ठीक है आपको हम अलग से क्लास देंगे, फिर भी हमको नहीं समझ में आता था। शायद सर का पढ़ाने का तरीका कुछ अलग रहा होगा या फिर कुछ भी हो सकता है। तो फिर मेरी फ्रेंड थी ईरा, उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इंग्लिश को सीखना चाहिए। इंग्लिश रटने की चीज नहीं है, आप जितना एक दूसरे से बात करोगे इंग्लिश में उतना आप सीखोगे। और यहाँ पे वो हमें रियलाइज हुआ, वो मैंने प्रैक्टिकल भी किया। और जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना कि मुझे वर्ड के बारे में पता था, ना पावर पॉइंट के बारे में पता था। जब हम वीडियो वगैरह देखते थे ना तो हमें ऐसा लगता था कि पता नहीं हम कभी ऐसा बना भी पाएंगे या नहीं, लेकिन जब मैंने पावर पॉइंट सर ने हमें बताया और हम उस पर वर्क किए तो फिर हम कुछ हद तक अच्छा कर पाए और हमें लगा कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक सर का भी था, वो जैसे हम लोग काम तो कर रहे थे लेकिन बीच बीच में रुक जा रहे थे, तो सर का भी प्रेशर था कि आप लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगता था कि सर मतलब बाबा कहते थे कि अपना काम पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं है। ऐसा कोई नहीं होता है जो आपको बार बार बोलेगा कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं, आप करो या ना करो उससे कोई मतलब नहीं। अगर इंस्टीट्यूट में अगर जाते हो तो आपको बस बता दिया जाएगा कैसे ऐसे करना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें ये अच्छा लगा कि आपको गाइडलाइंस भी दिए जाते थे और आप पे ध्यान भी दिए जाते थे, और ये सब था, बहुत अच्छा लगा हमको। सेंटर के बारे में अगर कहा जाए, द विजन कंप्यूटर के बारे में, तो यहाँ के जितने भी टीचर है बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉलेज वाले हैं। और अगर इसमें से 5 स्टार में से अगर कहा जाए ना तो हम 5 में से 10 दे देंगे। बहुत अच्छा लगा, 5 में से पूरे 5, बहुत अच्छा लगा हमें।